जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम परिलक्षित हुए। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। 1857 का विद्रोह मात्र एक असफल बगावत नहीं था, बल्कि वह भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था, ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिससे राजनीतिक, प्रशासकीय, सैनिक, आर्थिक और सामाजिक सोच में गहरे और दीर्घकालिक परिवर्तन हुए। ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि इससे समाज और राजनीति में नई जागरूकता फैली और ब्रिटिश शासन के काम करने की व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। ठीक है, तो इससे समाज और राजनीति में नई जागरूकता फैली। ठीक है, ब्रिटिश शासन के काम करने की व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। इतना हम इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देंगे। ठीक है, परिणाम क्या परिलक्षित हुए। देखिए प्रमुख परिणाम क्या हुए। प्रशासनिक और संवैधानिक परिवर्तन हुआ। विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकीय अधिकार समाप्त कर दिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इससे भारत नीति का स्वरूप और शासन प्रणाली केंद्रीकृत व कठोर हुई। ठीक है, सैन्य और नीतिगत पुनर्गठन किया गया। विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने अपनी सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और ऊंचे पदों पर भारतीयों की भर्ती कम कर दी। ठीक है, ऊंचे जो पद थे उन पर भारतीयों की भर्ती कम कर दी। उन्होंने सैनिकों की भर्ती और सेना की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तो उनका जो मतलब सैनिकों की भर्ती वगैरह में क्या हुआ, बड़े बदलाव हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजनीतिक और सामाजिक क्या परिवर्तन है। 1857 के विद्रोह से अलग अलग क्षेत्रों और लोगों में एकता की भावना बढ़ी। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को ताकत मिली। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जमींदारों और रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे पुरानी सामंती सिस्टम था उसको थोड़ा सहारा मिला और आम लोगों में क्या हुआ, आम लोगों की नजर में सामंतों की छवि खराब हो गई। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक ये परिणाम हुए। ठीक है, आर्थिक क्या प्रभाव हुआ। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपने राज का विस्तार तो कम किया, लेकिन शासन पर पकड़ और कड़ी कर दी। उन्होंने कर, मालगुजारी और राजस्व जैसे नए तरीके अपनाकर भारतीयों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। ठीक है, सांस्कृतिक व धार्मिक क्या प्रभाव हुए। देखिए विद्रोह के बाद मिशनरी गतिविधियों पर कुछ हद तक संयम आया और ब्रिटिश प्रशासन ने सामाजिक धार्मिक संवेदनाओं का अधिक ध्यान रखना आरंभ कर दिया। ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। 1857 का विद्रोह सीधे तौर पर सफल ना था, परंतु इसने इंग्लिश शासन की नीतियों में गंभीर परिवर्तन लाए और भारतीयों में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता की नींव डाली। ये घटना भविष्य के संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरक और निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में इतना ही था दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।